महर्षि च्यवन ऋषि ने जो खोज की है, जिसको कहते हैं तृप्ति प्राणायाम, जिसके जीवन में शुष्कता हो, खुशी ना हो, वो ये नया तोहफा सुन जाए। तृप्ति प्राणायाम च्यवन ऋषि की खोज है। पूरा श्वास भर ले और एक आध बार गुरु मंत्र जप कर ले और जोर से फूंक मार के अशांति, निराशा और सूखेपन को रवाना कर दे। ऐसे 50 से 100 प्राणायाम करे। 1-2 दिन में ही जीवन में तृप्ति का एहसास होने लगेगा। रूखापन, सूखापन भाग जाएगा। सतृप्तो भवति। तृप्ति प्राणायाम, सारी थकान मिट जाए और आनंद और तृप्ति की अनुभूति हो। जिनके जीवन में अतृप्ति है, अशांति है, उनके लिए तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। लंबा पहले दाएं बाएं से श्वास लिया, छोड़ा 10-5, बाद में दोनों नथुनों से शुद्ध हवामान में प्राण भरा और गुरु मंत्र एक बार जपा और आनंद आनंद चिंतन किया और फूंक मार के अशांति, अतृप्ति को बाहर फेंक दिया। पूरा श्वास भरा और 1-2 बार गुरु मंत्र जपा और फूंक मार के श्वास मुंह से निकाल दिया। ऐसे 50 से 100 बार करो। आपके जीवन में बस उसी समय तृप्ति, प्रसन्नता होने लगेगी। कितना बढ़िया तोहफा है। आए है बाहें नाक से श्वास लो गहरा, उसमें ओम भगवान का नाम भरो। ओम स्वरूप मेरे अंतरात्मा का नाम है, मैं उसका जप करूंगा। इसकी छंद गायत्री है। इस ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण इस मंत्र के ऋषि। मैं इस मंत्र के प्रसाद से भगवत सुख में जाऊंगा। दाएं नाक से श्वास छोड़ दो, दाएं से फिर लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास में भरो ओम। मन में पक्का करो कि ओम ये अंतर्यामी प्रभु का नाम, गोविंद गोपाल का हजार हजार नाम में से सर्वोपरि नाम अंतर्यामी प्रभु का है। बाहें से छोड़ दो श्वास, फिर बाहें से लो। खूब गहरा श्वास लो और गहरा। मैं प्रभु आपका हूं, आप सतरूप हैं, चेतन रूप है, आनंद स्वरूप है, जो कभी मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, वो मेरा आत्मा परमात्मा है। ओम। श्वास दूसरे नथुने से छोड़ दो, जिधर से छोड़ा वहां से फिर लो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। प्रभु अमर है तो मैं भी अमर हूं। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो मैं भी उन्हीं की संतान हूं। अब दोनों नथुनों से गहरा श्वास लो। जितना गहरा ले सकते हो उतना फायदा ज्यादा होगा। खूब गहरा श्वास लो दोनों नथुनों से, रोके रखो। फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति का विकास होगा। मैं करता हूं ऐसा, मेरे साथ मिलकर कंठ से ओमकार मंत्र का जप करो, जिससे हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड होवे नहीं, है तो नियंत्रित रहे और कंठ में समता का जो केंद्र है विकसित हो। जैसा अमृत ऐसी भी सखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। ये मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला कंठ का पंचम केंद्र विकसित करने के लिए होठ बंद करके मेरे साथ ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम जपोगे। गहरा श्वास लो दोनों नथुनों से, एक साथ में करना है मिलके। प्यार से
फिर से दोनों नथुने से श्वास, और गहरा गहरा और गहरा। दो बार ऐसा करने के बाद आप भी करो और बच्चों को भी सिखाओ, याद शक्ति तो बढ़ेगी। अपने बाल संस्कार केंद्र में विनय शर्मा 25 लाख जीत के आ गया बिग बी के पास, कौन बढ़ेगा, पठानकोट का विनय शर्मा। दूसरा लड़का 5 साल का कार चलाकर विश्व प्रसिद्ध हो गया। अपने बाल संस्कार और सारस्वती मंत्र से बच्चों की आत्मशक्ति जागृत होती। अब बच्चों को ये तीसरा पाठ पढ़ाओ, बच्चे बड़े जवान होने के पहले ही गंदी आदत में ना फंसे, याद शक्ति नाश करने वाली गंदी वेबसाइटों के शिकार ना बने, गंदी फिल्मों के शिकार न बने, बच्चों को रस आ जाए और बुद्धि शुद्ध हो जाए। बच्चों को भी कराओ, आप भी करो, आपको भी रस आएगा, बुद्धि शुद्ध होगी और भगवान की भक्ति में 4 चांद लगेंगे। दोनों कानों में उंगली डाल दो बेटे, तुम्हारे आगे तुम्हारे घर के बेटे बेटियां हैं, मेरे आगे तो तुम ही हो बेटे बेटियां। बेटे बेटियां दोनों उंगलियां ऐसे डालो, लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मैं कंठ से भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करूंगा 10 बार। उंगली पड़ी रहे, हाँ 10 बार करना है। कंठ से करो। दूसरी बार और गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, उतना मन प्रसन्न रहेगा और भगवान के स्वभाव की एकता में तुम्हारा स्वभाव मिलेगा। हंसी आएगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, सद्बुद्धि होगी। खुशी आ रही, आनंद आएगा बेटे। राधा देख, रमा, शांता, गोविंद, गोपाल, अच्छा लग रहा है ना बेटे। कमर सीधी, लाले लालिया। तीसरी बार गहरा श्वास। खुशी खुशी, हंसी आएगी, आनंद उभरेगा। चौथी बार हंसी आ रही है, दिल खुश हो रहा है। पांचवी बार माना ओम। ओम माना प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु आनंद रूप, सुख रूप, मेरे प्यारे। छठी बार सातवीं बार अच्छा लग रहा है ना। आलोक कर, नहीं तो मार खाएगा। आठवीं बार मोहन कर रहा है, जज्जू कर रहा है, जुग्गू। आनंद आ रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे। जैसे बच्चा कहता है ना, माँ, मैया, माँ, मामा,
तो माँ की खुशी का पार नहीं रहता। ऐसे भगवान बहुत खुश हो रहे, ये भगवान के साथ आप मस्ती कर रहे हैं। जैसे मामा के साथ मस्ती करते बच्चे, तो बच्चे भी खुश, मामा भी खुश, भव्या भी खुश, भव्या की मामा भी खुश, आलोक का बच्चा भी खुश है, पापा भी खुश। ऐसे भगवान के साथ दिल लगी कर रहे हैं, गुरु के साथ। नौवीं बार अब 10 बस आखिरी है बेटे। गहरा श्वास जितना ज्यादा उतना मनोबल, बुद्धि बल, भाव बल, कंठ का विकास। गहरा श्वास, कंठ मधुर। गुरु मूर्ति के सामने 5 मिनट देखो, फिर देखो। गुरु मूर्ति से कृष्ण प्रकट होंगे, सरस्वती प्रकट होगी, वीणा पुस्तक धारिणी प्रकट होगी। देखो मजा, करते नहीं, मार खाने के धंधे। गहरा श्वास, और गहरा और गहरा। अव्या भव्या सभी करो बेटे। हंसी आ रही, खुशी खुशी। तनाव गायब, भावनात्मक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव, शारीरिक तनाव गायब। अंग्रेजी दवाओं में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि तीनों तनाव भगा दे। नींद की गोलियां बनी, पेन किलर बने, सत्यानाश करते हैं। ये तो बेड़ा पार करने वाली विद्या है। त्रितनाव नाश और भगवान की भक्ति और प्रीति मुफ्त में। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, सुख स्वरूपा ओम, चैतन्य ओम 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 ओम। हाथ ऊपर करके हंसोगे, रग रग पावन होगी। ओम ओम ओम। विदेशी ऐसी रिसर्च नहीं कर सकते जैसा भारत के ऋषियों ने समाधि में जाकर। कोई सुबह शाम ऐसा प्रयोग करता रहे तो 40 दिन में तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। त्रिबंध प्राणायाम, इसे सगर्भा प्राणायाम भी बोलते हैं अगर भगवान का स्मृति हो। त्रिबंध प्राणायाम सामान्य प्राणायाम से 100 गुना ज्यादा हितकारी, रोग शोक पाप ताप हर ले और भगवान के सामर्थ्य को भर ले। ये वो प्रयोग है। तो एक एक बंद से हजारों नाड़ियां जुड़ी है, तो पूरे शरीर में शुद्धिकरण हो जाएगा। उस समय ध्यान भजन करे तो 100 गुना फलदायी होता है। कि हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी है। नारायण हरि नारायण, बोलो ना, नारायण हरि नारायण हरि। अभी आप लोग संध्या करना। संध्या का 12 बजे के पहले संध्या होती है। सुबह शाम को सूर्य अस्त होते समय संध्या होती है। तो उस समय क्या होता है कि हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी है। तो उसमें 22 नाड़ियां मुख्य है। 10 नाड़ियां मस्तक के दाहिनी और 10 बाईं ओर, और 20 हो गई। 21वीं नाड़ी तालू वाली। तो संध्या के समय तालू में जीभ लगाकर ध्यान किया जाता है, वो नाड़ी सेंसिटिव हो, स्मृति बढ़े। और 22वीं नाड़ी ब्रह्म नाड़ी होती है, संध्या के समय ब्रह्म चिंतन करें। और फिर प्राणायाम करते हैं तो सभी नाड़ियों की जो रानी नाड़ियां हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201, कैसा ज्ञान है। विदेशी ऐसी रिसर्च नहीं कर सकते जैसा भारत के ऋषियों ने समाधि में जाकर अपने शरीर को जैसे
जैसे माइक्रोस्कोप से एक बूंद खून कितना बड़ा लंबा चौड़ा दिख जाता है और बैक्टीरिया दिखते, ऐसे माइक्रोस्कोप भी जहां काम न करे, ऐसे ध्यान समाधि में पहुंच के 72 करोड़ नाड़ी गिनी होगी एक शरीर में। विज्ञान के साधनों की ताकत नहीं है। 72 करोड़, 72 लाख, 10,000, अबाउट नहीं लिखा है, लगभग नहीं लिखा है, 10,000 और एक भी नहीं छुटी। कितना योग का दिव्य ज्ञान है। और उसमें 22 नाड़ियां ऐसी हैं, 14 नाड़ियां ऐसी हैं, और उन 14 नाड़ियों 22 नाड़ियों का एक झुंड मुख्य है, 10 इधर 10 उधर 2 उधर, और 14 नाड़ियों में एक सुषुम्ना नाड़ी है। दाएं से श्वास लो, बाएं छोड़ो, बाएं से लो, दाएं छोड़ो, तो बीच की नाड़ी खुलती है, दोनों तरफ से श्वास आए। उस समय ध्यान भजन करे तो 100 गुना फलदायी होता है। तो संध्या के समय सुषुम्ना का द्वार खुला रहता है। सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है आसानी से। सुबह सूरज उदय, दोपहर 12 बजे, रामचंद्र जी भी 12 बजे प्राणायाम करते थे, ध्यान करते थे, और शाम को सूर्य डूबने के पहले का समय वो सुषुम्ना का द्वार खुला होता है। और उसमें भी त्रिबंध करके करें तो वासनाएं तो आदमी को गिराती है, मूल बंद करेगा वासनाओं पर कंट्रोल होगा, उड़ियान बंद करेगा और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी संकल्प, और जालंधर बंद करेगा, हार्ट और दिमाग मजबूत होगा। अभी प्राणायाम कराए थे ना त्रिबंध करके, तो एक एक बंद से हजारों नाड़ियां जुड़ी है, तो पूरे शरीर में शुद्धिकरण हो जाएगा। दीक्षा देते समय जो हमने प्राणायाम कराया मूल बंद, तो वासना कई जन्मों तक भटकाने वाली वासनाएं मूल बंद करके गुरु मंत्र जप करे, प्राणायाम करे, तो कई जन्मों तक यात्रा करने का काम इसी जन्म में पूरा हो जाता है। वासनाएं तो भटकाती है जीव को। और उड़ान बंद करने से 7 केंद्रों का राजा केंद्र मणिपुर केंद्र बलवान होता है। जैसे राजा बलवान तो प्रजा सुखी। लंबा श्वास लो, खूब गहरा श्वास लो, आरतियां हाथ में रखो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर सुख रूप, ज्ञान रूप, चेतन रूप मेरे अंतरात्मा है। कंठ पर ओमकार का गुंजन। फिर से श्वास लो और ये करो ऐसा। फिर से गहरा श्वास लो, लो, लो और लो। पेट को अंदर, नाभि से नीचे के हिस्से को संकोचित कर लो। संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला सच्चिदानंद परमात्मा मेरा अपना है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद दाता, ओम माधुर्य दाता, ओम। मन में चिंतन करो। जितना ज्यादा देर रोक सकते हो, 1 मिनट, 1.25 मिनट, उतना अच्छा है। धीरे धीरे छोड़ दो श्वास। अब श्वास बाहर फेंक दो।
लेना नहीं, बाहर रहे, पेट अंदर, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ठोडी छाती के तरफ जालंधर बंद। पच्चीस सेकंड हो गए, रोके रखना हिम्मत से। 30 हो गए। पाप और रोगों के कण स्वाहा हो रहे हैं। अब 40 सेकंड हो गए, ले लो श्वास। अब श्वास गहरा भरो, फिर से भरो 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 और भरो। रोक दो। योनि को सकोड़ लेना, शौच की जगह को संकोचित करना, उसको मूल बंद बोलते। पेट को अंदर, उसको उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ, उसको जालंधर बंद। त्रिबंध करके बैठे रहो। ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमात्मने नमः। हे विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारी शरण हैं। तुम सर्व समर्थ हो, सर्व हितैषी हो, सर्व के अंतरात्मा हो। मेरी पुकार इसी समय सुनने में तुम ही समर्थ हो। बिना बोले भी तुम सुन लेते हो। रोके रखो श्वास को। 1 मिनट हो रहा है, हिम्मत करो। 1.25 मिनट तक श्वास रोको। विवेक दे दे प्रभु, वैराग्य दे दो, षट संपत्ति दे दो, मोक्ष की तीव्रता दे दो, तुम्हारी मुलाकात दे दो प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। हो गया 1.25 मिनट, श्वास छोड़ दो। फिर से श्वास बाहर फेंक दो। श्वास बाहर फेंक दो। त्रिबंध करो। शौच जाने की जगह को सकोड़ना, उसको मूल बंद बोलते हैं। पेट को अंदर खींचना, उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ लगाना, दाढ़ी को जालंधर बंद। त्रिबंध करके श्वास बाहर रुका रहे। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारे हैं। कृपानाथ, आपके वासनाएं पाप स्वाहा होने लगेंगे। रोग के कण खींचकर जठरा में स्वाहा। हो गए 40 सेकंड, ले लो श्वास। फिर से श्वास भरो, भरो भरो और भरो और भरो और रोक दो। त्रिबंध करो। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष स्वरूपा, हमारी मोक्ष की इच्छा बढ़ाकर उसे पूर्ण करने में तुम ही समर्थ हो। 84 लाख योनियों के भटकाव से बचाने में तुम ही समर्थ हो। नीच वासनाओं से बचाने में तुम ही समर्थ हो। उत्तम विवेक और वैराग्य देने में तुम ही दाता हो। हे आनंद दाता, ज्ञान दाता, मुक्ति दाता। 1 मिनट 10 सेकंड हो गई, रोक के रखो। अब छोड़ दो श्वास। ये सबसे ऊंची मांग है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, ये मिल गया तो भगवान के पीछे तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। भगवान तुम्हारा आत्मा होकर प्रकट हो जाएगा। दुख तुम्हें दबा नहीं सकेगा, सुख तुम्हें बबलू नहीं बना सकेगा, आनंद तुमसे जुदा नहीं रह सकेगा, ईश्वर तुमसे दूर नहीं हो सकेगा। श्वास बाहर फेंक दो। फिर से
श्वास बाहर फेंकने के बाद त्रिबंध कर लो। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। त्रिबंध प्राणायाम, इसे सगर्भा प्राणायाम भी बोलते हैं अगर भगवान का स्मृति हो। त्रिबंध प्राणायाम सामान्य प्राणायाम से 100 गुना ज्यादा हितकारी, शीघ्र मंगलकारी। रोग शोक पाप ताप हर ले और भगवान के सामर्थ्य को भर ले, ये वो प्रयोग है। कोई सुबह शाम ऐसा प्रयोग करता रहे तो 40 दिन में तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। मुसीबतों को मुसीबत करने वाला सामर्थ्य उसके हृदय में प्रकट होने लगे। रोगों को रोगी बनाकर भगा देवे। निरोग काया निरोग मन। धूप बंद कर दो, अति हो गया। जितनी देर रोक सकते उतना बाहर रोको, फिर छोड़ देना, फिर अंदर रोको। इस प्रकार 3 बार अंदर रुके, 3 बार बाहर रुके। प्राणायाम समझ गए, करते जाओ।